सभी साथियों को जय भीम। आज सभी साथियों ने जो संविधान जागृति यात्रा में जो आप प्यार और सहयोग दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया के साथी हैं, चाहे वो धरातल से जुड़े हुए साथी हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे के साथी हैं, आप सभी के सहयोग से ये संविधान जागृति यात्रा आगे बढ़ रही है और आज इसको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। आप सभी का बहुत और प्यार और स्नेह मिला है, इसके लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम इस संविधान जागृति यात्रा के अंतर्गत आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं कि जहाँ तक हम मंथन कर रहे हैं इसको, जहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान को, तो वो जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो इसी प्रकार से आज एक और अनोखी जानकारी लेकर के आज सभी के बीच में हम पहुँचे हैं। संविधान जागृति यात्रा की टीम, वो जानकारी है कि कच्छ का मैदान, ये वो मैदान है जो आप देख पा रहे हैं। भाई राजेश जी मौसलपुरी आपको दिखा रहे हैं, भाई मोहित जी दिखा रहे हैं आपको। ये जहाँ तक भी आपकी लंबी नज़र जा रही है, ये वहाँ तक फैला हुआ है। ये कच्छ का मैदान है जिसको रण कहा जाता है। रण का मतलब रेगिस्तान है। और इसमें अनोखी बात यह है कि ये जो मैदान है रण के, इसमें गुजरात का कुछ हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा राजस्थान का है। यानी कि पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान तीनों बॉर्डरों का जहाँ ट्रायंगल बनता है वो है ये रण का मैदान है कच्छ, जिसका बहुत अच्छा इतिहास है। और इसको लेकर के बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि अगर आप गुजरात घूमने गए और कच्छ नहीं गए तो फिर कुछ भी नहीं गए। इसलिए ये एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कच्छ का मैदान है, आपको दिखाया जा रहा है। और कच्छ जो है, कादिर नाम कच्छ का एक द्वीप मिला था और वो द्वीप हड़प्पा की खुदाई में मिला था। उसको लेकर के इसका इतिहास शुरू हुआ है। और कहा जाता है कि 1748 के अंदर यहाँ पर लखपति राजा राज करते थे, ये जो कच्छ के मैदान है। और उसके बाद 1815 में उस इलाके को अंग्रेजों ने डोंगरी पर कब्जा करने के बाद इस इलाके को अपने क्षेत्र में ले लिया था और इसको अंग्रेजी जिला घोषित कर दिया था। ये वो कच्छ का इलाका है, हम आप सभी को दिखा रहे हैं लगातार। ये एक साइड के सीन है और आपको आगे भी दिखाएंगे। जो सामने जो देख रहे हैं, जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी कि जो लूणी नदी है वो कच्छ के मैदानों में जा करके समाप्त हो जाती है, यानी कि वो कभी समुद्र में नहीं गिरती। और वो कच्छ के मैदान यही है। लूणी नदी का जो पार्ट 2 आपको इतिहास बताने जा रहे हैं, ये वो यही मैदान है कि जहाँ लूणी नदी आकर के समाप्त हो जाती है। और कहा जाता है कि लूणी नदी जो कि पूरा राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के जिलों से होती हुई वो यहाँ पहुँचती है, उसी का यही है। और कच्छ के मैदान में यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ इसकी कला, संस्कृति, उत्सव देखने को जो मिलते हैं। कहते हैं कि नवंबर से लेकर के फरवरी तक यहाँ उत्सव होते हैं, जहाँ की लोग आते हैं, जहाँ ऊँटों की सवारी मिलती है आपको। और राजस्थानी कलाओं की काफ़ी सारी आपको कला देखने को यहाँ मिलती है। लोक नृत्य है, लोकगीत है, यहाँ काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पर देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं। ये वो कच्छ का मैदान है और राजस्थान की गोद में बसा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी राजस्थान को फॉलो करने वाले लोग हैं, राजस्थान के वासी हैं। और राजस्थान में एक ऐसा स्थल है जिसको पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। आप देख सकते हैं इसको लंबा, देखिए भाई राजेश जी, मोहन जी दिखाइए थोड़ा इधर कैमरे से लेकर के, ये देख सकते हैं आप। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद रेगिस्तान है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ की सबसे ज़्यादा नमक बनता है। ये जो परतें आपको दिख रही है वाइट वाइट, ये एक समुद्र की तरह है। इसे हम सूखा हुआ समुद्र भी कह सकते हैं इसको। और वैसे ये समुद्र का ही हिस्सा है कच्छ, जो आप देखने जा रहे हैं इसको। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो परत है दिख रही है, ये कोई वैसे पक्की मिट्टी नहीं है, ये नमक की परत है। ये जो मिट्टी है यहाँ पर लगातार हमारे पैर भी बैठ रहे हैं इसके नीचे, जब चलते हैं तो पैर बैठते हैं यहाँ। ये इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी उतार करके थोड़ी परत इसकी, ये आप देख सकते हैं। इसकी ये जो है, ये ऊपर नमक है और नीचे इसकी मिट्टी है। ये इस प्रकार सा है, ये देख सकते हैं इसको बिल्कुल। ये रेगिस्तान, नमक का रेगिस्तान कहा जाता है इसको। और जब बैठते हैं नीचे पैर, इसके आपके पैर नीचे बैठने लग जाते हैं। इसमें दलदल सी इस एक प्रकार की है, जहाँ की लूणी नदी आकर के रुकती है और लूणी नदी यहाँ पर ही समाहित हो जाती है। ये तो
तो आज संविधान जागृति यात्रा के अंतर्गत आप सभी को दिखा रहे हैं ये खुले मैदान। और यहाँ पर ये हम एक प्रकार से कहें तो राजस्थान का अंतिम है ये, और इसके बाद आगे गुजरात शुरू हो जाता है, जो भुज में गुजरात पाए जाते हैं। और हमारे साथ जो संविधान जागृति यात्रा में लगातार पहुँच बने हुए हैं। और इससे जो पुल ऑफिस हम देख रहे हैं, इससे पानी क्रॉस होता है। एक पुल ये है, एक पुल उधर पीछे रह गया और एक पुल उससे पीछे रह गया, यानी कि कम से कम इसके 5-10 पुल बने हुए हैं जो कि आगे जाता है और इसको आगे बढ़ता हुआ है ये गुजरात। यही पानी गुजरात और पाकिस्तान को टच करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हिस्सा है इसका कुछ हिस्सा गुजरात में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा राजस्थान में है, तीनों का ट्रायंगल बनता है। तो आज संविधान जागृति यात्रा की टीम जो यहाँ पर पहुँची हुई है देखने के लिए, और लोकल से खारतलाई से भी साथी हमारे साथ पहुँचे हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं इसके बारे में जानकारियाँ जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे माठ साहब है आपके साथ हैं, अध्यापक हैं यहाँ से दयाराम जी। रात इनके घर हमारी संविधान जागृति यात्रा रुकी थी और उन्होंने संविधान जागृति यात्रा को काफ़ी सारा सम्मान दिया है, प्यार दिया है सभी ने। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कच्छ का जो इलाका आप देख रहे हैं ये इनका लोकल का इलाका है। और हमारे साथ बाबूजी बैठे हैं जो कि आए हुए हैं बाड़मेर साइड से, और रात ये हमारे साथ ही आए हुए थे। तो इनका भी धन्यवाद जो जी हमें बताने के लिए इसके बारे में आए हैं। बाबूजी आए हैं और सराइंदर जी निवाण साहब के पिताजी हैं तो देख रहे हैं, और सराइंदर जी निवाण साहब भी पहुंचे हुए हैं, भाई भरत जी पहुंचे हुए हैं जो कि आज संविधान जागृति यात्रा के अंतर्गत आप सभी इसको देख पा रहे हैं। जो ये रोड है ये भी बॉर्डर को जारी है रोड। ये एक लंबा इतिहास है इस कच्छ का, एक सुंदर इतिहास है इस कच्छ का। आप भी जब कभी बच्चों के साथ आओ, कभी परिवार के साथ आओ तो इसको ज़रूर देखिएगा कि हड़प्पा की खुदाई में मिले हुए काफ़ी सारे अवशेष हैं, काफ़ी सारे इतिहास छुपे हुए हैं जो कि हमें पता नहीं, जब हम घूमते हैं तब पता लगता है। भूकंप के बारे में बताओ। और ये भी कहा जाता है कि जो सबसे पहला भूकंप आया था 1800 ईस्वी के अंदर, वो यहीं से ही उठा था। कच्छ को उसका वो सेंटर भी कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ तबाही मची थी। यह पहला जो भूकंप था ये यहीं से उठा था। ये भी एक यहाँ की अनोखी जानकारी रही है। और जो यहाँ पर उत्सव होते हैं बड़े बड़े, नवंबर से लेकर फरवरी तक चलते रहते हैं, और काफ़ी लोग विदेशी लोग यहाँ पर भी आते हैं। तो ये साइकिलें जो देख रहे हैं आप, इधर भी दिखाइए भाई राजेश जी, मोहित जी। हाँ, ये जो साइकिल चला रहे हैं ये बच्चे को बड़ी खुशी हुई है कि ये मैदान में साइकिल लेकर घूम रहे हैं। जो हमारी साइकिलें हैं संविधान जागृति यात्रा की जो चला रहे हैं, ये बच्चे लेकर के आए हैं और ये घूम रहे हैं इस कच्छ के मैदान में। इन साइकिलों को भी कच्छ का मैदान देखने का मौका मिला है। हाँ, ये बच्चे देखे किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं इसका। तो इधर आप सभी ने जो कच्छ का मैदान देखा है, लूणी नदी का जो समापन होता है, जैसे आपने हमको बताया था लूणी नदी कच्छ के रण मैदानों में जाकर के ये समाप्त होती है। तो यही वो है, इस नदी का एंड है जो यहाँ पर आकर के होता है। और जो पीछे से ये 330 किलोमीटर को तय करते हुए पीछे से मीठे पानी की होती है लूणी नदी, और जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और बालोतरा क्रॉस करने के बाद ये खारी हो जाती है इसका पानी, जिसको बाद में लूणी कहा गया है। तो ये वो नदी है जिसका समापन आप देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा विशाल आप देख रहे हैं, ये समुंदर की तरह आपको दिख रहा है, जैसे कोई समुंदर हो। हालांकि ये समुंदर नहीं है, लग समुंदर की तरह रहा है। ये सूखा हुआ है जिसको वाइट रेगिस्तान कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान कहा जाता है ये वाइट रेगिस्तान जो आप देख रहे हैं। ये कच्छ का बड़ा सुंदर मैदान है। और आप भी इसको जब भी समय मिले, जब भी आपको समय मिले, इधर आने का मौका मिले तो आप बच्चों समेत इधर आइएगा। पोखर जी पुनन भी है हमारे साथ। बाढ़ में हाँ, वो पोखर जी बोल रहे हैं कि मेरा भी नाम लीजिएगा। तो हाँ, हमारे साथ पहुंचे हुए हैं बाढ़ में से पोखर जी पुनर, जो आप देख रहे हैं येलो रंग की जो पगड़ी पहनी हुई है उनकी, केकड़ के से हैं ये। और संविधान जागृति यात्रा के साथ ये कौन से यहाँ पर इनका धन्यवाद है। हाँ, तो भाई राजेंद्र सर, हमारे सिंह राजेंद्र निवाण साहब, आप कच्छ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? राजेंद्र जी निवाण साहब। सभी को जय भीम।
कच्छ के बारे में तो आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब ने बता ही दिया। अब तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये राजस्थान रंगीला राजस्थान है। यहाँ खूब पहाड़ हैं, खूब रेगिस्तान है और खूब नमक का रेगिस्तान है और खूब हरियाली है। आप ये जब बेल्ट निकालते हैं बीकानेर संभाग का, गंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल पंजाब में आ गए हैं। और उस एरिए को छोड़ करके जब आप यहाँ आते हैं तो पूरे राजस्थान को पार करते हुए आपको यहाँ एक नमक का रेगिस्तान दिखाई देता है। और जो ही आप इधर अरावली पर्वतमाला आप जब देखते हैं तो एकदम पहाड़ी इलाका है। जब आप माउंट आबू जाते हैं तो एकदम शीतल इलाका है। तो राजस्थान जो है वो वास्तव में रंगीला राजस्थान है। यहाँ अलग अलग जातियों के, धर्मों के, वर्गों के, समुदायों के लोग रहते हैं। बस इनमें ज़रूरत है तो इन सबको एक समानतावादी जो मूवमेंट है, जो विचारधारा है, उससे जोड़ने की मूवमेंट है। जहाँ बुद्ध की, कबीर की, फुले की, शाहू की, सहजों की, नानक की, रविदास की, पलटू की, दादू साहेब की, गरीब साहेब की, बुल्ले शाह की, इनकी जो बातें हैं वो इन लोगों में अंदर तक पहुँचे। इस बात की यहाँ बहुत ज़रूरत है। यहाँ सबसे जो बुरी बात लगती है बहुत बार कि आपका नाम बाद में पूछा जाता है और जाति पहले पूछी जाती है। आपको प्यास लगी है तो पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना, ये आपकी जाति डिसाइड करती है। इससे बुरी बात दूसरी नहीं है। ठीक है, ये जो मेट्रो सिटी हैं या जो बड़े जो एरियाज हैं वहाँ पे ये छुआछूत भेदभाव नहीं है। परंतु आप जब मारवाड़ में निकलेंगे और उसमें भी जब आप अंदर के गांव में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा छुआछूत, आडंबरवाद, पाखंडवाद बहुत ज़्यादा। एक जाति दूसरे जाति से आप ये समझिए कि बोलना भी पसंद नहीं करती है? इतना बुरा हाल है। तो आवश्यकता है इस बेल्ट में काम करने की और इस लाइव के माध्यम से मेरा देश विदेश के सभी मिशनरी जो मेरे मित्र हैं, साथी हैं, मिशन मूवमेंट के जो लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जो इस देश के आदिवासी बेल्ट हैं, रेगिस्तानी जो एरियाज हैं, या ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, या ये जो डार्क जोन है, वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है काम करने की, वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एजुकेशन की, वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पॉलिटिकल अवेयरनेस की। तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपने समय में से समय निकाल करके बाजार शहरों से निकल करके आप इस ड्राई लैंड में आए और ड्राई लैंड के लोगों में बाबा साहब की, बुद्ध की, सहजों की, कबीर की, इनकी जो विचारधारा है, इनका जो मूवमेंट है, वो पहुंचाने का काम करें ताकि इनका जीवन सत्र ठीक हो सके। तो और तमाम बातें हैं, परंतु अब तो मैं इतनी ही बात कहूंगा और एक अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि 6 दिसंबर नागौर के अंदर इस संविधान जागृति धम्म यात्रा का समापन होने जा रहा है। आप सभी साथी वहां परिवार सहित आने का काम करें और ये जो प्रथम चरण की जो यात्रा है इसका विधिवत रूप से समापन हो सके। इसी के साथ आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों का स्नेह मिलता रहा और उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप सबकी मंगल आशीष हम सब तक आती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार, जय भारत। तो साहब ने आपको जानकारी दी, हमारे सीनियर राजनीति निबाण साहब जो कि इस यात्रा को संचालित कर रहे हैं। तो ये आप सभी को बुद्ध की, बाबा साहब की, जो भी समानतावादी महापुरुष हुए हैं, उन सभी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस देश को भाईचारे से जोड़ना है, इस देश को जातियों से ख़त्म करना है। जो आज धर्मों की लड़ाई हो रही है उससे हमें ऊपर उठ करके एक मानवतावादी सोच रखनी है। तो जो ये कच्छ के मैदान की जानकारी आपको मैं दे रहा था, ये वही इलाका है जहाँ से पाकिस्तान ने 1965 के अंदर भारत पर अटैक किया था और एक लंबा युद्ध चला था। और लंबे युद्ध के बाद इसकी जो मध्यस्थता की थी वो ब्रिटेन ने की थी। तो ब्रिटेन के बाद इस युद्ध को विराम लगा था। ये वही क्षेत्र है जहाँ से पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो इस जानकारी के साथ साथ आप सभी जो जानकारी दी है तो आपका सभी ने धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं और इसी तरह से जुड़े रहे। अभी यात्रा को 1.5 महीना और है, ये जो चलेगी 1.5 महीना यात्रा राजस्थान के अंदर। तो आगे और भी जानकारी आपको बता रहेंगे। राजस्थान में बहुत कुछ है देखने को, सीखने को, यहाँ पर मिलने को, यहाँ की संस्कृति को। राजस्थान वो एक ऐसा राज्य है जहाँ की आल दुनिया के लोग कहते हैं कि काश हम भी राजस्थान देख पाते। तो आप सभी जुड़े हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम, बहुत बहुत आभार आप सभी का।